हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध प्रकरण के अंतर्गत तृतीय अध्याय व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण यहाँ पर चल रहा है और इस व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में तकारांत शब्द यहाँ पर चल रहे हैं। भवंत शब्द से यह चर्चा प्रारंभ है और भवंत में मूल में भवंतु उत अनुबंध शब्दों की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर कुछ शब्द आपके बीच में दर्शाए गए थे, उन शब्दों की सिद्धि कैसे होती है, वे शब्द कैसे बनते हैं, यह प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आज हम इदम शब्द से इयंत शब्द बनाकर उसकी कृत तद्धित समासाश्चय सूत्र से लिंग संज्ञा करके प्रयोग सिद्ध करेंगे। मूल में हमारे पास में आज शब्द है इदम और इदम शब्द से हमको बनाना है इयंत। अब ये ध्यान रखना विशेष, ये इदम शब्द से जो हम प्रत्यय करेंगे तो मात्र प्रत्यय ही हमारा शेष रहेगा। मूल जो प्रकृति है इदम, उसका पूरी तरह से लोप हो जाएगा। तो सावधानी पूर्वक इस इदम शब्द से इयंत शब्द की सिद्धि आपको समझना है। इस इयंत शब्द में मूल जो हमारी प्रकृति इदम शब्द है उसका पूर्णतः लोप हो जाएगा और इयंत जो प्रत्यय हम करेंगे वही हमारा शेष रहेगा। तो सर्वप्रथम इदम शब्द से इदमो डीयंतु, यह सर्वप्रथम सूत्र हमें प्राप्त होता है, इदमो डीयंतु। और ये सूत्र इदम शब्द से डीयंतु प्रत्यय करता है, इदम धन डीयंतु। अब यहाँ पर डीयंतु प्रत्यय में डा का अनुबंध हो जाता है और ऊ का अनुबंध हो जाता है, केवल इयंत मात्र शेष रहता है। अभी हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों में डकार का अनुबंध होता है, डकार के अनुबंध के होने पर पूर्व पद में जो अंतिम स्वर होता है उस अंतिम स्वर सहित सभी अवयव का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर भी इदम शब्द में अंत में अम है, अर्थात अंतिम स्वर दकार में रहने वाला आकार है और उसके बाद रहने वाला जो अम माने मां है, उस अम का लोप हो जाएगा। अब अम का लोप हो जाने के बाद अब हमारी स्थिति है इद धन इयंत, ये हमारी पोजीशन है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि डकार उकार पूर्वत, डकार और उकार की पूर्वत इत संज्ञा हो जाती है, अनुबंध लोप हो जाता है। अब इनम परिमाणम अस्य इयान, इतना है परिमाण जिसका, उसको कहते हैं इयांत, इयान अर्थात इयंत। अब यहाँ पर कह रहे हैं पूर्वम अंत स्वरादेर लोपम कृत्वा पश्चात एक देश विकृतम अनन्यवत इति न्यायात, यह परिभाषा है। कहते पूर्वम अंत स्वरादेर लोपम कृत्वा, सर्वप्रथम पूर्व में अंत स्वरादेर लोपम कृत्वा अर्थात इदम शब्द के अम का लोप करने के बाद पश्चात
एक देश विकृतम अनन्यवत इति न्यायात। एक देश जिसका खंडित हो जाता है वह खंडित नहीं हुआ होता है, ऐसा जानना चाहिए। इस न्याय के अनुसार आगे आने वाला एक सूत्र है तत्रेदम। तत्रेदम सूत्र ये कहता है कि इदम शब्द के स्थान पर ई आदेश होता है। अब सामने वाले ने प्रश्न किया कि यहाँ पर इदम तो अब है नहीं है, इद बचा है, तो कहते हैं एक देश विकृत मनवत, जिसका एक देश विकृत हो गया है, खंडित हो गया है, वह आदेश उसी के समान होता है जो मूल रूप रहता है। तो यहाँ पर इद को हम इदम समझेंगे और उससे ई आदेश हो जाएगा। अब हमारे सामने स्थिति है ई धन ईयंत। आगे आने वाला एक सूत्र है एवर्ण वर्णयोर लोपः। इवर्ण और अवर्ण के होने पर इवर्ण का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर जो पूर्व में इदम के स्थान पर ई आदेश किया था वह इवर्ण है और उस इवर्ण का लोप हो जाएगा और उसके लोप होने पर केवल ईयंत शब्द ही मात्र शेष रहेगा। अब जब ईयंत शब्द शेष रहेगा तब उसकी रूप में कृत तद्धित समासाश्चय सूत्र से लिंग संज्ञा की जाएगी और लिंग संज्ञा करने पर व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा और अंत संतस्य च धातो सौ इस सूत्र के माध्यम से, क्योंकि जो अंतु प्रत्यांत है उकार का अनुबंध इसमें हुआ है, उत अनुबंध होने के कारण अंत संतस्य च धातो सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने पर ईयांत धन सी व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और संयोगांत से लोपः सूत्र से संयोगांत पद तकार का भी लोप होने पर ईयान यह प्रयोग सिद्ध होता है। अनेन प्रकारेण सिद्धा भवंती। इस प्रकार से ये जो शब्द हमारे बीच में आए हुए हैं वे अनेक प्रकार से अनेक सूत्रों के माध्यम से उनकी सिद्धि होती है। तो यहाँ पर इदम शब्द से ईयंत शब्द बनने पर सी आदि विभक्ति के आने पर ईयान अविभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत ईयंतौ जस विभक्ति के आने पर अस्मात्र शेष रहता है। जस का योनुबंधो प्रयोगी से अनुबंध लोप होकर ईयंतः व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप सोर विसर्जनीय से ईयंतः संबोधन में दीर्घ रहित हे ईयन हे ईयंतौ हे ईयंतः, द्विवचन में ईयंतम ईयंतौ। अब सस विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से जो अनुसंग है यानी कि ना है उस ना का लोप होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप सोर विसर्जनीय लगाएंगे तो शब्द बनेगा ईयतः। फिर ईयता ईयत भ्याम, यहाँ पर भी अनुसंगस्या क्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप और धुटाम तृतीय सूत्र से तकार के स्थान पर दकार आदेश होकर ईयद भ्याम ईयद भी। चतुर्थी के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर योनुबंध प्रयोगी से गा का अनुबंध लोप होकर
अनुसंगश्च कृंचेत, सूत्र से नकार का लोप होकर अनुसंग संज्ञा का लोप होकर ईयते, फिर अनुसंग का लोप होकर ईयद्भ्याम, ईयद्भ्यः, पंचमी में ईयतः, ईयद्भ्याम, ईयद्भ्यः, षष्ठी में ईयतः, ईयतो, ईयताम, सप्तमी में ईयति, ईयतो और ईयत्सु, अर्थात अनुसंगश्च कृंचेत, सूत्र से अनुसंग संज्ञक नकार का लोप होने पर यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब हम किम शब्द से डियंतु प्रत्यय करके कियंत शब्द बनाते हैं। किम शब्द के साथ में सूत्र हमारे बीच में आता है किमो डियंतु, अर्थात किम शब्द से डियंतु प्रत्यय होता है और डियंतु प्रत्यय में इयंत शेष रहता है, डा और उ का अनुबंध लोप हो जाता है। डा और उ का अनुबंध लोप होने पर पूर्व में हम पढ़े हुए हैं कि डकार का जहां अनुबंध लोप होता है वहां पर अंत स्वर सहित शब्दों का, वर्णों का लोप हो जाता है। तो यहां पर भी किम शब्द में अंतिम स्वर है ई और मां, तो ई और उसका अवयव मां, इस इम का लोप हो जाने पर मात्र का ही शेष रहता है और डियंतु प्रत्यय में से इयंत बचता है। व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत, तो कियंत। अब कियंत शब्द बनने पर, रहने पर कृत तद्धित समासाश्चय, सूत्र से इसकी लिंग संज्ञा की जाएगी और लिंग संज्ञा के होने पर सी विभक्ति आएगी और सी विभक्ति के आने पर अंत संतस च धातो सौ, सूत्र के माध्यम से यहाँ पर जो कियंत शब्द में रहने वाला जो अंत में आकार है उसको दीर्घ आदेश होगा और दीर्घ आदेश होने पर व्यंजनाच्य, सूत्र से सी विभक्ति का लोप और उसके बाद में फिर संयोगांत से लोपा, सूत्र से तकार का भी लोप होने पर कियान प्रयोग सिद्ध होता है। कियान, ना का भी लोप प्राप्त होने पर ना का निषेध हो जाता है नकार संयोग आदि सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पर डकार और उकार का अनुबंध होने पर किम परिमाणम अस्य कियान, कितना है परिमाण उसका, उसको कहते हैं कियान अर्थात कियंत। कियंत शब्द से प्रथमा के एक वचन में सी आदि विभक्तियों का लोप होकर अंत संतुष्ट धातु सौ सूत्र से दीर्घ कर कियान प्रयोग सिद्ध होता है। द्विवचन आदि में विभक्तियों को जोड़ने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर जोड़ने पर कियंतहु, कियंतः, संबोधन में दीर्घ नहीं होता है। हे कियन, हे कियंतहु, हे कियंतः। द्वितीय के एक वचन में हम विभक्ति के आने पर कियंतम, कियंतौ, शस विभक्ति के आने पर अगुट स्वर वाली विभक्ति है और अगुट स्वर वाली विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत, सूत्र के माध्यम से नकार का अनुसंग संज्ञा का लोप होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनिया, सूत्र से शकार के स्थान पर विसर्ग आदेश होकर
कियतः प्रयोग सिद्ध होता है। ता विभक्ति में ता का अनुबंध होने पर कियतः, भ्याम विभक्ति के आने पर अनुसंगस चाक्रुंचेत सूत्र से अनुसंग का लोप, और उसके बाद में धुटाम तृतीय सूत्र से तृतीय आदेश हो जाने पर कियत भ्याम कियत भी, चतुर्थी के एक वचन में कियते कियत भ्याम कियत व्यह, पंचमी के एक वचन में कियतः कियत भ्याम कियत भ्यः, षष्ठी के एक वचन में कियतः कियतोः कियताम, सप्तमी के एक वचन में सप्तमी के वचन में कियती कियतो और कियत्सु। इस प्रकार से इस किम शब्द से डियंतु प्रत्यय करने पर कियंत शब्द हमारे बीच में संपन्न होता है। भगवान, ये भगवंत शब्द है जिसके प्रयोग हमने पूर्व में आपके बीच में कर लिए थे, चला लिए थे। भगवान, भगवंतौ, भगवंतः, ये भी अंतु प्रत्यांत है, तो यहाँ पर भी अंत संतस्य धातु सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ करके व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप कर और संयोगांत लोप सूत्र से तकार का लोप होने पर भगवान शब्द सिद्ध होता है। संबोधन में जो हम बकार के पूर्व उकार का आगम करते थे, उसके लिए सूत्र हमारे बीच में यही है, भगवदगवतोश्च। भगवदगवतोश्च सूत्र उस भवंत शब्द के समान वा के पूर्व उकार का आगम करता है। भगवदगवतोश्च वादे आदि अव्यवस्य उत्तम भवति, उत्तम व भवति, बा आदि के अवयव सहित ऊ का आगम हो जाता है। विकल्प से ऊ होता है और विकल्प से ऊ होने पर सी विभक्ति के होने पर संबुद्धि संबंधी सी के होने पर एवं संबुद्धि बिना संबुद्धि को छोड़कर शेष प्रयोग उनके समान ही चलते हैं। तो यहाँ पर हे भगो हो, हे अगो हो, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, इन शब्दों की सिद्धि हमने पूर्व में ही चला ली है, वही वार्तिक पुनः यहाँ पर उल्लिखित है। जैसे गोमंत, धनवंत, तावंत, एतावंत, इयंत आदि शब्दों की सिद्धि हमने और आपने कर ली है। यत् प्रमाणम अस्य यावंत, इसको भी कर लिया है। तो यहाँ पर भगवदगवतोश्च सूत्र के माध्यम से वाके अवयव सहित उकार का आगम करने पर हे भगो और हे अगो, और दूसरा रूप हे भगवन और हे अगवन, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष प्रयोगों में ये भगवदगवतोश्च कार्य का कार्य न होकर, अर्थात वंत के वा के पूर्व उ का आदेश न होकर शेष कार्य सभी एक से चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेषताएं आपके बीच में आ रही हैं, क्योंकि अभी हम अंतु प्रत्यांत शब्द ले रहे थे, अर्थात जिनके अंत में उ होता था, उन शब्दों की सिद्धि कर रहे थे। अब हम यहाँ पर संतृंग प्रत्यय करेंगे, और संतृंग प्रत्यय करने पर बस इतना ध्यान रखना है कि अंत में अंतु नहीं है, और अंतु नहीं होने के कारण अंतु संतस्य च धातु सौ
सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश नहीं होगा, शेष कार्य अनुसंग का लोप आदि कार्य यहाँ पर संपन्न होंगे। तो अब संतृंग प्रत्यांत शब्दों की चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे, रखेंगे। तो शेष चर्चाएं अभी यही विराम लेती हैं और अंतु शब्द भी इतिश्री को प्राप्त होता है। अब संतृंग प्रत्यय करेंगे। संतृंग प्रत्यय में अंतु ना होने के कारण अंत संतस्य च धातु सौ सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश नहीं होगा, शेष कार्य पूर्ववत। तो शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथा योग अभिवादन।